तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 का दी सेल। तो हम सेल की अगर डिफाइन करें तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल को हम क्यों कहेंगे? हम देखते हैं हमारी बॉडी जो है इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हमारा हार्ट है तो हार्ट की अगर हम बात करते हैं, हार्ट में क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। मीन्स क्या कहते हैं? ये डिफरेंट सेल से मिलके बना होता है। अगर हम अपनी किडनी की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो भी क्या करता है? डिफरेंट हम कहते हैं सेल से मिलके बना होता है। मीन्स हमारी पूरी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, वो डिफरेंट सेल के मिलने से बनती है। और अगर हम हार्ट की एग्जांपल लेते हैं या फिर हम किडनी की एग्जांपल लेते हैं या किसी भी और ऑर्गन की एग्जांपल लेते हैं, बना तो वो सेल से होता है। अब ये क्या करता है? फंक्शनल रोल प्ले करता है। अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो ये क्या करता है? पंप करता है। और उसके बाद अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक क्या करता है? बेसिकली ये फूड की डाइजेशन करता है। तो हम कह सकते हैं सेल जो है, ये जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। और सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑफ लाइफ है। हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कवरीज देखेंगे, किस किस साइंटिस्ट का कौन कौन सा वर्क था और उसने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास आ जाता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या किया? इसने एक कॉर्क ली प्लांट्स की। कॉर्क क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा, कॉर्क जो होती है वो प्लांट्स की ऊपर वाली लेयर होती है। तो हम कहते हैं वो जो ब्राउन कलर की प्लांट की ऊपर वाली लेयर होती है, जो साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया। किसको? कॉर्क को इसने माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया और इसने देखा, इसने क्या डिस्कवरी की? इसने कहा कि एम्प्टी स्पेसेस सराउंडेड बाय थिक वॉल्स। मीन्स इसकी जो शेप है वो क्या होती है? इस तरह होती है। जैसे ये देखिए, दरमियान में एम्प्टी स्पेस है, साइडों पे क्या होती है? थिक वॉल होती है। तो हम ये इस तरह ड्रॉ करते हैं। इस तरह की इसने जो शेप है वो इसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व की, माइक्रोस्कोप के अंडर इसने ऑब्जर्व की। और इसने कहा कि सेल जो है इसके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती है, साइडों पे इसकी बाउंड्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट था लॉरेंस ओकन। हम कहते हैं जो लॉरेंस ओकन है, इसने क्या डिस्कवरी की थी? इसने कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सेल। मीन्स एक जो सेल से, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हैं, वो एक सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? लामार्क। अगर हम लामार्क की बात करते हैं तो लामार्क एक साइंटिस्ट था जिसने बोला था नो लाइफ विदाउट सेल। मीन्स क्या है? एक ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ सेल के बगैर या फिर सेल के कंपोनेंट्स के बगैर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी क्या थी? इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को इसने कहा था ये एक सेल है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मीन्स इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसने कहा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शवान एंड शील्डन। तो ये अगर हम शवान एंड शील्डन की बात करते हैं तो ये शवान जो था ये जोलॉजिस्ट था और शील्डन जो है ये बोटेनिस्ट था। अगर हम जोलॉजिस्ट की बात करें, जोलॉजिस्ट कौन होता है? जो क्या करता है? एनिमल्स की स्टडी करता है। और बोटेनिस्ट वो होता है जो प्लांट्स की स्टडी करता है। तो शील्डन एंड शवान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या इन्होंने कहा कि एक सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इन्होंने कहा कि ये जो बाहर वाली आउटर बाउंड्री होती है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मैंने डॉटेड एरिया शो किया हुआ है इसको इन्होंने बोला था कि इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो दरमियान में राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्मॉल, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इन दो साइंटिस्ट ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक सेल का। नेक्स्ट इन्होंने जो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कहते हैं डिस्कवरी है, और ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है या सेल थ्योरी के क्या है? सबसे पहले नंबर पे हम कहते हैं
ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में आप लोगों को पता है इसमें क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन्स हैं या ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं डिफरेंट। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था, ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स क्या है, अगर कोई सेल है वो ओरिजिनेट होता है तो वो क्या करता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम कहते हैं जैसे जो कि मैंने आप लोगों को लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ये वही पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था रिडोल्फ विर्चो। रिडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, इसने कहा ओमिनस सेलुला ई सेलुला। मीन्स क्या है, एक जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ए बायोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो ए बायोजेनेसिस जो है ये है क्या चीज़, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स। ये किससे मिलके बनी है, नॉन लिविंग थिंग्स से। मीन जो पहले वाले साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बनी है, जबकि ये बात जो है ये रिजेक्ट कर दी गई। इसको बिल्कुल बाद में इसकी रिजेक्शन हो गई। इन्होंने कहा था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स से, सॉरी जो लिविंग थिंग्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बनी है। तो ये इम्पॉसिबल बात है, इस तरह हो ही नहीं सकता। चले तो इसकी बाद में रिजेक्शन हो गई थी। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास आ जाता है ए ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये किसने कहा था, रिडोल्फ विर्चो ने। और उसने क्या कहा था कि जितने भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स हैं ये क्या करते हैं, न्यू सेल से मिलके बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, लॉइस पास्चर। अगर हम लॉइस पास्चर की बात करें तो लॉइस पास्चर ने कहा था कि एक हमारे अगर क्या है, ओल्ड है ऑर्गेनिज्म तो इससे क्या बनते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। मीन्स क्या करते हैं, इससे फिर हम कहते हैं नए बनते हैं। इस तरह इनकी डिवीज़न होती जाती है, या हम कहते हैं इस तरह इनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो लॉइस पास्चर का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था, इसने कहा था कि अगर मिल्क को हीट करें प्रॉपर तो क्या होते हैं, इसके अंदर से जो बैक्टीरिया होंगे वो किल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं लॉइस पास्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे एंड पे आ जाता है अगस्ट वेज़मन। अगस्ट वेज़मन ने क्या किया था, जितने भी साइंटिस्ट का वर्क था इसको इसने एक्सप्लेन कर दिया था, या हम कहते हैं इसको इसने एलेबोरेट कर दिया था। तो हम कहते हैं ये हमारे पास टोटल था इसकी डिस्कवरी, या हम कह सकते हैं इसकी हिस्ट्री।